चैनल इट्स मी सोनिया योर जेई प्रेप बडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ Q&A वीडियो। आप सबके जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उन सबका रिप्लाई मैं आज देने वाली हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम सोनिया और मैं एक फ्रेश ड्रॉपर हूँ। मैंने ना 11th में पढ़ा है जेई के लिए और ना 12th में पढ़ा है। मैं इसी साल जो पढ़ूंगी सो पढ़ूंगी। सो मैं एक फ्रेश ड्रॉपर हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि आप ड्रॉपर हो या नहीं हो, तो मैं ड्रॉपर ही हूँ और मैं एक फ्रेश ड्रॉपर हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी तैयारी नहीं करी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। और सेकंड क्वेश्चन है जो कि आप किस बैच पे एनरोल हो, तो मैं एनरोल हूँ प्रयास बैच में, जो सबसे पहला वाला आया था PW का, तो मैं उसमें एनरोल हूँ। और अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग अबाउट माई सिलेबस कंप्लीशन। सो एक बच्चा बहुत शॉक्ड होकर कह रहा है कि आपका सिलेबस खत्म होने में है क्या। मतलब वो इतना शॉक्ड हो गया कि इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। सो बेसिकली गाइज अभी नहीं हुआ है मेरा सिलेबस कंप्लीट। मैं अभी रिवीजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ का जो चैप्टर मेरे हो चुके हैं उनका मैं रिवीजन कर रही हूँ और मैं पर्टिकुलरली रिवीजन की ही वीडियो डाल रही हूँ इस वजह से। सो ऐसा है कि केमिस्ट्री का मेरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और फिज़िक्स का बच रहा है और मैथ्स का तो बहुत बच रहा है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस ही होती है तो मैथ्स का थोड़ा पीछे है। और मेरी क्लास से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे। सो बेसिकली ऐसा है कि मैं ना ऐसा करती हूँ कि मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ, मैं लाइव नहीं देखती। एक तो वो लाइव में थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं तो मैं थोड़ा 2x में देखती हूँ, मेरी 2x में आदत है, तो 1x में मेरे से नहीं देखा जाता, इस वजह से मैं उसे 2x में देखती हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ। सो ऐसा होता है कि पहले हमारी फिजिक्स क्लास चलती है, फिर केमिस्ट्री की, फिर मैथ्स की। तो फिजिक्स वाले टाइम पर मैं रिविजन करती हूँ, जिस टाइम पर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। मतलब वीडियो में मैं ऐसे अल्टरनेटिव डेज में बनाती हूँ, जैसे आज मेरी वीडियो बन रही है तो कल नहीं बनेगी और परसों बनेगी, तो सो दैट मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो फिज़िक्स के टाइम पे तो मैं जो भी करती हूँ, अभी भी मेरी फिज़िक्स क्लास चल रही होगी और मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद अब मैं बैठूँगी फिज़िक्स की पढ़ने, जब केमिस्ट्री की चल रही होगी, और जब मैथ्स की चल रही होगी तब मैं केमिस्ट्री का पढ़ूँगी। और जब हमारी मैथ्स की ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो 3 से लेके बाद में 6 बजे तक का टाइम है उसमें मैं मैथ्स का पढ़ूँगी और उसके बाद जो भी है मैं रेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं पूरे दिन भर का आपको रूटीन भी शेयर करूँ अपना, तो मैं उसका भी वीडियो ज़रूर बना दूँगी, तो अगला वाला आ जाएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। और हाँ, एक क्वेश्चन इसलिए भी देता है कि आपके बैकलॉग्स लगे या नहीं लगे। सो गाइज़ मेरे बैकलॉग्स बहुत सारे लगे थे, लाइक समथिंग 68 बैकलॉग्स लगे थे एक टाइम पे मेरे। सो मैंने उन्हें कैसे कवर किया, क्या करा, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, हाउ आई एम कवरिंग माई बैकलॉग्स एंड ऑल अबाउट इसके बारे में। सो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। देखो, अगर आप एक फ्रेश ड्रॉपर हो और लेकिन आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, मतलब स्कूल लेवल का, बोर्ड लेवल का अच्छे से पढ़ाई कर रखा है, कम से कम आपको चैप्टर्स का आइडिया है कि इस चैप्टर में क्या होता है, क्या पूछा जाता है। कुछ कंपटीशन लेवल में कुछ अलग सा होता है, कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बेसिक वही रहता है। तो अगर आपने अच्छे से 11th-12th में बोर्ड लेवल का अच्छे से पढ़ रखा है और आप अभी से आप सोच रहे हो कि आप सीरियसली पढ़ाई करोगे, तो आप वो देख सकते हो वन शॉट मंजिल और किसके वोरा क्लासेस के मंजिल सीरीज़ तो बेस्ट है, अगर आप उसे पूरा फॉलो कर दो तो बढ़िया है। और वोरा क्लासेस भी अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री और मैथ्स मैं उसी से पढ़ती हूँ क्योंकि, तो उसके वन शॉट आप देख सकते हो अगर आपने मेरी तरह अच्छे से पढ़ रखा है 11th-12th में तब। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशली पढ़ रहे हो और आप पे इतना टाइम भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही डीपली पढ़ो, तो भाई थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी आप अगर मंजिल सीरीज़ के थोड़े देखोगे तो क्या पता हो जाए। पर हाँ, मतलब मैं कहूँगी कि आपने पहले अगर 11th-12th में थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है तभी मतलब अब से आप अच्छे से जेई लेवल के लिए पढ़ सकते हो। और अगर आप 12th क्लास में और आपको 11th का रिवीजन करना है तो आप बोरा क्लासेस से पढ़ सकते हो, मैथ्स और केमिस्ट्री। और फिज़िक्स में कहूँगी आप मंजिल से पढ़ लो, वो अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी तो यही है मेरे सिलेबस कंप्लीशन के बारे में। और कुछ क्वेश्चंस है कि अबाउट माय मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट जो है वो मैं दूंगी, पर अभी नहीं दे रही, क्योंकि यार मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था स्टार्टिंग में, मतलब अप्रैल के टाइम पे। मैं देखना चाह रही थी कि मेरे कितने नंबर आते हैं ना। सो एक्चुअली उसमें मेरे कुछ कम ही नंबर आए थे, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, तो मेरे को डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं देखनी। सो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन एक जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जेई में ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलरली अगर रिडॉक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो पर्टिकुलरली रिडॉक्स ही पूछा जाएगा, वो पक्का कोऑर्डिनेशन से रिडॉक्स को मिला के पूछेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो बहुत सारे चैप्टर को लिंक करके ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं, इस वजह से सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ही मॉक दो। तो अगर आप फ्रेश ड्रॉपर हो और अब आप 11th-12th में अच्छे से पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दिसंबर की मिड तक अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है और मतलब आप जेई के लिए पढ़ा और आप ड्रॉप ले रखा है, तो यार 2 महीने में रिवीजन करो और फिर मॉक दो, जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतना बढ़िया होगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में कितने नंबर आए, तो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया ही नहीं था, तो मैं नंबर आपको क्या ही बताऊँ। सो
और एक बच्चे का कमेंट आ रखा था कि आप ना वो कर दो, मतलब जेईई के लिए 11th क्लास को कुछ टिप्स दे दो। सो टिप्स मैं ज़रूर दूंगी, पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो या सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो पर्टिकुलरली हम ड्रॉपर और 12th में जो पढ़ रहे हैं जेईई के लिए, उनके लिए ही बना रही हूँ। तो आप ये वाला सिर्फ वही लोग देखें, और अगर आप 11th क्लास में हो तो इस वीडियो को ना देखो तो बेटर है। और तो बस कुछ नहीं, यही सब था। देखो जरा कुछ बच तो नहीं गया। ज़्यादा क्वेश्चन तो सिलेबस अपडेट ही आ रखा है। सो गाइज मेरा नहीं हुआ सिलेबस कंप्लीट। सब लोग तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि आज सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ है, पर रिवीजन मस्ट है। देखो मैं आपको कुछ एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, आप मॉक भी दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, सो ना तो आपके मॉक में आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे और ना ही आपका जेईई में सिलेक्शन होगा। ये एक बहुत अच्छा सच है और बहुत कड़वा भी है कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, इनऑर्गेनिक की कॉपी, मतलब कहते कि इनऑर्गेनिक को कम से कम 5-6 बार अपनी कॉपी को अपनी नज़रों से ले जाओ, ताकि आपकी कॉपी आपकी आंखों के सामने छप जाए। सो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इनऑर्गेनिक ऑल अबाउट रिवीजन, फिजिकल ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड ओसी इज़ ऑल अबाउट ऑल्सो प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑल्सो। इस पर तो दोनों ही है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड फिज़िक्स तो थ्योरी भी आनी चाहिए और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स भी लगने चाहिए। तो फिज़िक्स इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके कुछ क्वेश्चंस हों जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगी। तो आप नीचे कमेंट में डाल देना। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम बहुत क्लोज हैं 100 सब्सक्राइबर की, और क्या पता जब मैं इस वीडियो डालूँ तो मेरे 100 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। सो यार, अगर हो जाएंगे तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं होंगे तो कर दो सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।